जी, निम्रा के रिश्ते के लिए फ़र्त ने जांचती नज़रों से सामने बैठी खातून को देखा। आपकी छोटी बेटी का नाम निम्रा ही है ना? शामिर ने तो यही नाम बताया था मुझे। खातून गोया हुई, जी निम्रा ही है। नायला, चाय लेकर आओ बेटा आंटी के लिए, और कबाब भी तल लेना। फ़र्त किचन में नायला को समझाने के लिए आई। अम्मी कौन है ये और यहाँ क्यों आई हैं? नायला ने पूछा। बिलाल की पुप्पी की नंद है, निम्रा के रिश्ते के लिए आई है, फ़र्त ने दबी दबी आवाज़ में खुशी से बताया। निम्रा के रिश्ते के लिए? नायला ने उछलकर कहा। इतना हैरान क्यों हो रही हो? कोई अनोखी बात तो नहीं की? लेकिन अम्मी, निम्रा तो अभी बहुत छोटी है। कोई छोटी नहीं है, कॉलेज जाने लग गई है। और मैं कौन सा अभी ब्याहने लगी हूँ इसको? इतने बड़े घर से रिश्ता आया, फ़र्त ने लालच से कहा और वापस ड्राइंग रूम में आ गई। अरे बहन, आपने तो बताया ही नहीं अपना, फ़र्त ने खातून से पूछा। नगीना नाम है मेरा, खातून ने गर्दन अकड़ा कर कहा। आपने निम्रा को नायला की मंगनी में पसंद किया होगा, फ़र्त ने बात बढ़ाने की खातिर पूछा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसका रिश्ता लेने आई हूँ, बस शामिर ने कहा और मुझे आना पड़ा, नगीना ने बेपरवाही से कहा। फ़र्त शर्मिंदा सी हुई। तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे जिन भूत देख लिया हो? नायला टी सेट लेने के लिए कमरे में जाने लगी तो निम्रा को दरवाजे में गुमसुम सा खड़े पाया। निम्रा, क्या हुआ है? निम्रा के कोई जवाब ना देने पर नायला ने दोबारा पूछा। हाँ, कुछ नहीं हुआ, निम्रा ने होंठों पे ज़बान फेरते हुए कहा। फ़र्त ने निम्रा और नायला की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। निम्रा, यहाँ आओ बेटा, फ़र्त ने निम्रा को आवाज़ दी। निम्रा रफ से हुलिये में छोटे छोटे कदम उठाती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप निम्रा हो? नगीना ने निम्रा को सर से पाँव तक देखा। जी मैं हूँ निम्रा, ऐसी कोई खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? शामिर की पसंद हो। खैर, ये मेरा कार्ड है, इस नंबर पर फ़ोन करके बता दीजिएगा जो भी आपका जवाब हो, क्योंकि मैं दोबारा इन तंग और गंदी गलियों में नहीं आना चाहती। नगीना ने बैग से कार्ड निकाल कर टेबल पर रखा और तकब्बुर से चुप लहजे में तमाम बातें कहती हुई उठ के खड़ी हुई। नगीना के जाते ही निम्रा नायला ने एक साथ फ़र्त की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो दोनों मुझे? अम्मी, ये क्या बकवास करके गई हैं? हमने कहा है क्या इनको कि अपने रईसज़ादे का रिश्ता लेके आएं? लानत हो मुतकब्बर औरत। नायला ने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। खामोश हो जाओ नायला, और खबरदार जो अपने बाप को ये पट्टियाँ पढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नगीना ने बेटों की माँ ऐसी ही होती हैं, और बेटा भी अमीर कबीर। फ़र्त ने नायला को झाड़ दिया। अम्मी, बिलाल की अम्मी तो ऐसी नहीं है, वो भी तो बेटे की माँ है। नायला, बिलाल फैक्ट्रियों वाला भी नहीं, फ़र्त ने तंज किया। निम्रा बर्तन उठाओ, खामख्वाह इतनी मेहनत की। नायला ने गुस्से से बर्तन समेटना शुरू कर दिए। रूहान, ओए रुक जा यार। रूहान लाइब्रेरी जा रहा था कि पीछे से अरहम की आवाज़ आई। हाँ बोल, रूहान ने बगैर मुड़े जवाब दिया। तो बाहर रुक तो जा, कब से तेरे पीछे भाग रहा हूँ। अरहम ने झुककर घुटनों पे दोनों हाथ रखे। रुक गया हूँ ना, बोल भी दो। मैंने लाइब्रेरी जाना है, यहाँ नहीं, बाहर चलो, सीरियस बात है, और अगर सीरियस बात ना हुई तो तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं पढ़ने भी नहीं देता। रूहान ने ग्राउंड का रुख किया। और वहाँ फुटबॉल ग्राउंड, चलो, वहाँ कोई नहीं होगा। अरहम ने हाथ के इशारे से जगह बताई। हाँ अरहम बोल, क्या बात है? रूहान, देख, मुझे गलत ना समझना, और अगर बात बुरी भी लगे तो मारना नहीं यार। क्या बकवास कर रहा है अरहम? सीधी तरह बोल वरना मार खाएगा। मैं निम्रा को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। अरहम ने आंखें बंद करके कहा। रूहान बिल्कुल खामोश रहा। अरहम ने आँख खोल के रूहान को देखा जो बिल्कुल साख्त खड़ा था। रूहान, मैंने अम्मी से भी कहा था कि मामू से बात करें मेरे और निम्रा के रिश्ते की, लेकिन अम्मी ने हमेशा टाल दी। नायला आपी की मंगनी पे मैंने देखा था बहुत से लोग निम्रा के बारे में पूछ रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अम्मी को दोबारा कहा, लेकिन उन्होंने कहा वो बात नहीं करेंगी जब तक दोनों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती। इसलिए तुझसे बात करने का सोचा। अरहम ने लंबा सांस खारिज की। अरहम, पप्पू की बात बिल्कुल सही है, पहले स्टडी तो कंप्लीट कर लो, फिर अभी कैरियर तो बना लो, शादी भी कर लेना यार। रूहान ने समझाना चाहा। सब ठीक है, मैं अभी शादी का कह भी नहीं रहा, मैं बस मंगनी का कह रहा हूँ ताकि सबको पता हो कि निम्रा मेरी। अरहम ने सर झुकाए बात मुकम्मल की। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी अबू से बात करूँगा, लेकिन मुझे बताओ क्या निम्रा भी तुम्हें पसंद करती है? रूहान ने बेतासर लहजे में सवाल किया। हाँ यार, मुझे लगता है ऐसा। अरहम ने दांतों की नुमाइश की। अच्छा चल, अब लेक्चर का टाइम हो गया। रूहान ने डिपार्टमेंट की राह ली तो अरहम भी साथ चल पड़ा। रात के खाने से फारिग होकर रज़ा साहब और फ़र्त लॉन में जा बैठे। रज़ा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, फ़र्त ने तमहीद बांधी। हाँ बोलो फ़र्त। आज एक खातून आई थी हमारे घर, कह रही थी
बिलाल की पप्पू की नाम अच्छा खैर से आई थी ना? रज़ा साहब ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए पूछा। रज़ा, इनका एक ही बेटा है, शामिर। शामिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता मालिक। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन वो आई क्यों थी ये तो बताओ। वो निम्रा का रिश्ता लेकर आई थी अपने बेटे के लिए। फ़ातिन ने नज़रों को रज़ा साहब के चेहरे पर मरकूज रखा। निम्रा के रिश्ते के लिए? लेकिन निम्रा तो अभी बहुत छोटी है, और खैर से नाइला की शादी तो हो जाए, इसमें भी कम वक्त ही रह गया है। निम्रा का रिश्ता बीच में कहाँ से आ गया? रज़ा साहब ने बात को टालना चाहा। रज़ा साहब, अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते, अक्ल से काम लें। इनको रिश्तों की कमी थोड़ी है, ये तो अल्लाह का करम है कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई, और हम कौन सा अभी ब्याह देंगे। निम्रा को मंगनी कर देते हैं और शादी साल 2 रुक के कर देंगे। फ़ातिन ने तफसील बताई। अब्बू, मैं आपको बताती हूँ, वो औरत 2 मन मेकअप थोप के यहाँ क्यों आई थी? नाइला जो चाय देने के लिए आई थी। माँ की बातें सुनकर गुस्से से बोली। नाइला, तमीज़ से बात करो और जाओ अंदर, हम ज़रूरी बात कर रहे हैं। फ़ातिन ने दांत पीस कर कहा। नाइला ने सर नज़रअंदाज करके बोलना शुरू किया। अबू, वो औरत हमारे घर आई थी ये बताने कि वो बहुत अमीर और बहुत ही आलीशान घर में रहती है। हमारा घर इनके शान शान नहीं है, और ना ही निम्रा कोई ख़ास खूबसूरत है जिसके लिए वो बार बार आएंगी, क्योंकि आज भी वो अपने बेटे के मजबूर करने पर आई थी। लिहाजा हमारे जो भी जवाब हो इनको फ़ोन पर बता दीजिएगा। नाइला ने तमाम बातें रज़ा साहब को बता दी। फ़ातिन, ये क्या कह रही है वो औरत? ये सब कह के गई हैं और तुम फिर भी मुझे राज़ी करने पर लगी हो। रज़ा साहब के माथे पर बल पड़ने लगे। रज़ा, इस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जितना ये फितना खड़ा कर रही है। फ़ातिन ने नाइला की तरफ इशारा किया। अम्मी, मैं फितना कर रही हूँ? नाइला को सदमा लगा। 1 मिनट लड़ना बंद करो दोनों। रज़ा साहब ने गुस्से से कहा। नाइला, वो औरत बिलाल की रिश्तेदार थी ना? जी अबू, तुम एक काम करो, बिलाल को कॉल करो और सब बताओ। देखो वो क्या कहता है इस औरत और इसके बेटे के बारे में। इसके बाद मैं ही इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा। रज़ा साहब ने बात ही ख़त्म कर दी। फ़ातिन ने घूर कर नाइला को देखा और फिर मुँह फेर लिया। आज तो हमारे नसीब जाग गए कि आपने हमें बजाते खुद कॉल की। नाइला के कुछ बोलने से पहले ही बिलाल की मोहब्बत बड़ी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाइला ने तेज़ी से चलती सांसों को कंट्रोल करते हुए सवाल किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। आपकी आवाज़ जो सुन ली है। बिलाल, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। शामिर कैसा इंसान है बिलाल? शामिर का नाम सुनते ही बिलाल ने तीव्र चढ़ाई। आप क्यों पूछ रही हैं नाइला? आज इसकी अम्मी आई थी निम्रा के लिए रिश्ता लेकर, अपने पैसे का भी बराबर रोब झाड़ के गई हैं। मुझे तो तब से ही शदीद गुस्सा आया हुआ है, लेकिन अबू ने कहा कि पहले आपसे बात करूं फिर ही हम कोई फैसला लेंगे। नाइला ने आज की रोताद सुनाई। जिस बात का डर था वही हुआ। बिलाल ने अपनी तरफ से आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन फिर भी नाइला सुन चुकी थी। किस बात का डर बिलाल? नाइला, शामिर एक घटिया इंसान है जिसको औरत की इज्जत का बिल्कुल पास नहीं। 30 साल का हो चुका है, लेकिन अब तक नौउम्र लड़कों की तरह शकीन मिजाज के, या यूँ कह लो दिल फेंके। शामिर 30 साल का है? नाइला ने हैरत से पूछा। जी, वो 30 साल का और पैसे के नशे में गर्क हो चुका है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। अब तक लातादाद गर्लफ्रेंड्स है इसकी, और 2 बार शादी कर चुका है। और वो अलग बात है कि दोनों शादियाँ 1 माह भी नहीं चली। इसका काम ही कम उम्र लड़कियों को फंसाना है। बिलाल ने रुक कर सांस लिया। या अल्लाह, इसकी माँ फिर भी मुँह उठा के आ गई। रिश्ता लेने शर्म ही नहीं है इन लोगों में तो। ये तमाम सुनकर नाइला आग बगोला हो गई। देखें नाइला, आपको मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हैं। आपकी फैमिली भी मेरी तरह है, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया। आगे आप लोगों को जो फैसला होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इसमें मैं या मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अब्बू को कह दूँगी कि आपका नाम कहीं ना आए। ओके, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बिलाल। नाइला ने फ़ोन रख कर रज़ा साहब और पद के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं अंदर आ जाऊँ? अबू रूहान ने दरवाजे के बाहर से इजाज़त मांगी। आ जाओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अम्मी आज इतनी जल्दी सो भी गई हैं? रूहान ने सर तक कंबल लिए पद को देखकर पूछा। हाँ, परा चढ़ा हुआ था आज। रज़ा साहब रेक से बिक निकाल कर वापस कुर्सी पर बैठे। अच्छा अबू, मैं आप दोनों से एक ज़रूरी बात करने आया था। खैर आप बता देना बाद में अम्मी को। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रज़ा साहब ने बुक टेबल पर रखी और रोहन की तरफ मुतवज्जो हुए। आज यूनिवर्सिटी में रह मिला था मुझे। इसने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों से बात करूं इसके और निम्रा के रिश्ते। इसने तुमसे क्यों कहा? अपनी माँ को क्यों नहीं भेजा? रज़ा साहब सीधे होकर बैठ गए। अबू, इसने पप्पू से बात की थी, इन्होंने कहा कि स्टडी कंप्लीट होने तक वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। हाँ तो बेटा ठीक कहा ना तुम्हारी पप्पू ने, पहले इस काबिल तो हो जाए। रज़ा साहब ने जवाब दिया।
अबू, लेकिन वो चाहता है मंगनी हो जाए, शादी जब मर्जी हो, कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसको बस यकीन आ जाए कि निम्रा की शादी इससे हो गई। रोहान ने पूरी बात बताई। ऐसे रोहान अपने निम्रा के लिए मैंने बचपन से ही अरहम को ही सोचा है, घर का बच्चा है और दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। रज़ा साहब ने दिल की बात कही। मैं हरगिज़ अपनी बेटी तुम्हारे भांजे के नाम नहीं करूँगी। फर्त यकदम मुंह से कंबल हटा के उठ बैठी। क्यों, क्या बुराई है? अरहम रज़ा साहब गुस्से से बोली। मैं निम्रा की शादी शाहमीर से ही करूँगी। मैंने फैसला कर लिया। तुम होती कौन हो अकेले इतने बड़े फैसले लेने वाली? मत भूलो अभी जिंदा हूँ मैं। रज़ा साहब ने गुस्से में तंबी की। रज़ा बात को समझे। शाहमीर करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस और हम एक फैक्ट्री में तीसरे हिस्से का रवादार है। बस शाहमीर से शादी के बाद हमारी निम्रा मलका की तरह हुकूमत करेगी, राज करेगी। फर्त यकदम ढीली पड़ गई। मुझे भी अरहम अजीज़ है, तुम की तकल्लुमी के लिए माजरत अब्बू, लेकिन ये लालच की पट्टी मैं ही उतार सकती हूँ अम्मी की आंखों से। रज़ा साहब की बात मुकम्मल करने से पहले नाइला कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, अब गौर से सुनिएगा, उम्मीद है शामिर के पैसे का भूत उतर जाएगा। नाइला ने बोलना शुरू किया। अबू, शामिर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और शामिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है। ये वो तारुफ है जो इसकी माँ करवा कर गई थी। इसका असल तारुफ ये कि शामिर एक 30 साल पक्की उम्र का मर्द और अपनी दौलत के नशे में अंधा है, जिसको सही गलत और हराम हलाल में फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज तक इसके लातादाद गर्लफ्रेंड्स हैं और दोबारा शादी कर चुका और दोनों को छोड़ चुका है। इस शख्स का काम यही है। अब भी आपको और हमसे बेहतर लग रहा है तो ये शौक से कीजिए। अपनी बेटी को अपने हाथों से तबाह। नाइला ने सारी हकीकत बता दी। अल्लाह कैसा घटिया मर्द है और मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गया है। अल्लाह गारत करे इसको। फर्त ने सर पकड़ लिया। देख लिया लालच का अंजाम। वो तो शुक्र है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ गया, वरना ना जाने क्या सितम हो जाता मेरी बच्ची पे। रज़ा साहब ने फर्त को घर का मुझे कौन सा मालूम था कि खबीस लोग हैं। फर्त शर्मिंदा हुई। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था और फिर भी तुम अरहम पर इस आदमी को तरजीह दे रही थी। शर्म करो फर्त बेगम। रज़ा साहब ने बीवी को शर्म दिलाई। नाइला, ज़रा बिलाल को फ़ोन मिलाना, मैं खुद तफसील से बात करता हूँ इससे। क्यों? मुझे डर है कि वो अमीरज़ादा कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। ये ले अबू, बिलाल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप सुनाएं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये शाहमीर वाली बात से परेशान हो गया हूँ मैं। इस मामले को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि वो शख्स जो इनका मुँह खा दिया से तो खामोश नहीं होगा। रज़ा साहब परेशानी से गोया हुए। जी अंकल, ऐसा ही है, वो वारदाती आदमी है। मेरी माने तो अगर कोई रिश्ता है तो निम्रा की मंगनी या बेहतर है निकाह कर दे, क्योंकि अंकल मैं इस शख्स को बचपन से ही जानता हूँ। ये अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है। बाकी अंकल आप जो भी फैसला करेंगे हमारा नाम मत लीजिएगा। इसमें बिलाल ने आखिर में इल्तिजा की। तुम्हारा इतना ही एहसान है बेटा, तुमने हकीकत बता दी हमें, वरना हम अनजाने में कोई गलत फैसला ही कर बैठते। रज़ा साहब मशकूर से बोले। अरे नहीं अंकल, निम्रा भी तो मेरी बहन है, ऐसे मत कहें। बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अंकल। अब्दा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे बेइंतहा प्यार है तुमसे और इसीलिए मैं इस प्यार को मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ मेरा मान रख लेना। भाईजान, आप मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं। आप हुक्म किया करें, गुजारिश ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब्दा, मैं चाहता हूँ कि तुम अरहम से निम्रा का निकाह कर दो। रज़ा साहब की नज़रें ज़मीन पर मरकूज़ थी। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है अभी इससे ये सब कैसे कर दे? अभी उम्र ही क्या है दोनों की। निम्रा 16-17 की है और अरहम 19 का। ना कमाता है ना ही सेटल है। पहले किस काबिल तो हो जाए, दोनों बच्चे फिर शादी भी हो जाएगी। अब्दा ने कहा। वो सब ठीक है अब्दा, लेकिन मैं बस निकाह करने का कह रहा हूँ। रुखसती तब करेंगे जब दोनों इस काबिल हो जाएंगे। फिर भी रज़ा भाई, इतनी जल्दी क्या? मुझे भी निम्रा बहुत पसंद है, मैं भी इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और इजाज़ भी ऐसा ही चाहते हैं। फिर इतनी हड़बड़ में क्यों करना है? आबदा मेरी बेटी से एक अमीरज़ादा शादी करना चाहता हूँ। फर्द की पूरी कोशिश कि निम्रा का रिश्ता वहाँ कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अरहम से इसका निकाह कर दूँ ताकि फर्द को मौका ना मिले ऐसी कोई हरकत करने का। रज़ा साहब ने बात गोल मोल की। ठीक है भाईजान, आप फ़ोन रखें, मैं इजाज़ से बात करके आपको शाम तक बताती हूँ। चलो मैं इंतज़ार करूँगी। अरे वाह, आज तो पप्पू अपने रांझे के हमरा आई है। रोहान लॉन्ज में दाखिल हुआ था। हरदार और इजाज़ को बैठे देखा। रोहान की बात सुनकर सबने जानदार कहकर कहा, बस भाई बुलाए मेरी बेटी को, मैं और इजाज़ इसी के लिए तो आए हैं। जब नाइला बहन को लेकर आओ। फतेह ने नाइला को कहा। कुछ देर बाद नाइला निम्रा को साथ लेकर लॉन्ज में दाखिल हुई। इधर मेरे पास आकर बैठो निम्रा। आबदा ने अपने साथ जगह बनाकर निम्रा को बैठाया। हाथ दो निम्रा। निम्रा ने हाथ आगे किया और आबदा ने एक सोने की खूबसूरत सी अंगूठी इसकी उंगली में पहना दिया। से ये मेरी बेटी है भाई साहब। इजाज़ ने भी निम्रा के सर पर हाथ रखकर
5,000 का नोट दिया। जीती रहो बेटा जी, निम्रा ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। भाई मैंने और इजाज़ ने सोचा है इस इतवार को अरहम और निम्रा का निकाह कर लेते हैं, जिस बस चंद करीबी लोगों को मदऊ करेंगे और घर में ही सब अरेंज कर लेते हैं। आबदा ने खाने के टेबल पे सब के सामने बात शुरू की। निम्रा का सर मजीद प्लेट पर झुक गया। जैसे तुम लोगों को आसानी हो आबदा। बस फिर ठीक है भाभी, कल से ही शॉपिंग शुरू करते हैं, आबदा ने खुशी से कहा। आबदा ने कहा अगर नाइला की शादी के साथ ही कर लेते तो अच्छा था। फतेह ने आम से लहजे में कहा नहीं भाभी, मेरा इकलौता बेटा, मैं इसके तमाम फंक्शन अलग करूँगी, किसी के साथ नहीं। हाँ आबदा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे ही करना, बाकी सब छोड़ दो तुम। रज़ा ने इस वक्त को आंखों से खामोश रहने का इशारा किया। हाँ आबदा, मैं तो वैसे ही कह रही थी आबदा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फतेह ने मुंह बसूर कर कहा। निम्रा तुम लोग सुबह तैयार रहना, मैं 10 बजे ड्राइवर को भेजूंगी, फिर कल तुम्हारे निकाह का जोड़ा फाइनल कर लेते हैं। दिन भी तो कम है, इसलिए ये तो कल ही निपटा लेते हैं। जी पप्पू, निम्रा ने खाना खाते हुए जवाब दिया। अरहम तौबा है, हट जाओ शीशे के आगे से। फारिया ने तकरीबन अरहम को धक्का ही दिया। क्या मुसीबत है चुड़ैल कहीं की, दुल्हा मैं हूँ तुम नहीं। अरहम अपनी जगह से 1 इंच ना हिला। अरहम क्या बदतमीजी है, तुम तैयार हो तो गए हो, अब हटो, मुझे फाइनल टच देना है। फारिया ने चीख कर कहा। नहीं हट रहा मैं। अरहम ने इत्मीनान से बालों को जेल से सेट करते हुए कहा। या अल्लाह अरहम फारिया क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो, जरा तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है दोनों में। आबदा शोर सुनकर फारिया के कमरे में आ गई। मम्मा ये हट ही नहीं रहा, मुझे रेडी होना है। फारिया ने मुस्किन शक्ल बनाकर कहा। 1000 बार समझाया, बड़ा भाई है, तमीज़ से बात किया करो, 1 साल ही बड़ा है मम्मा, इसकी इज्जत नहीं होती मुझसे। फारिया ने हाथ जलाकर कहा। आबदा ने जवाबन सिर्फ फारिया को घूरा। चलो अरहम शाबाश, लाउंज में जो सामान मैंने रखा है इसको गाड़ी में रखो, मैं आ रही हूँ। अरहम ने जाते जाते फारिया के सर पर चपत रसीद की। जलील इंसान, फारिया ने तड़प कर कहा। अब तुम भी आ जाओ, पहले ही बहुत लेट हो गया। आबदा ने कमरे से निकलते हुए फारिया से कहा। चले चले, रेडी हूँ मैं। फारिया भी साथ ही चल दी। मामा मैं बहुत खुश हूँ कि निम्रा मेरी भाभी बन रही है। फारिया ने खुशी से कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो अब गाड़ी में बैठो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं कब से। रज़ा साहब के घर का लॉन जगमग कर रहा था। हर चीज़ नफास से और खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। लॉन में एक तरफ स्टेज बनाया गया था, जिससे सबको स्टेज आसानी से नजर आ रहा था। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। रज़ा निम्रा पार्लर से आकर कमरे में बैठी तो फर्द और रज़ा साहब आ गए। हाँ वाकई मेरी बेटी परी लग रही है और आज पराई हो जाएगी। रज़ा साहब की आंखें भर आई। अबू आप रोइएगा नहीं, वरना मैं आपसे ज़्यादा रोने लग जाऊंगी। निम्रा की आवाज़ यकदम रंध गई। ओहो, ये इमोशनल सीन बाद में करना। सब अम्मी अबू चले बाहर, पप्पू वगैरह सब आ चुके हैं, ज़ीशा ने उजलत में बताया। सब बाहर इस्तकबाल के लिए चले गए और निम्रा धड़कते दिल के साथ वहीं बेड पर बैठ गई। सबका अच्छे से इस्तकबाल किया गया। रज़ा साहब ने अरहम को गले लगाकर प्यार किया। सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार में कांधों पर काली शाल लपेटे अरहम किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रूहान के साथ चलता वो स्टेज तक आ गया। आजा साले, साथ बैठते हैं। अरहम ने रूहान को छेड़ा। मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा। अरहम अब मुझे साला कहा तो। रूहान ने सोफे पर बैठकर अरहम को वार्न किया। अरहम ने कहकर लगाया। भाभी निम्रा कहा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। आबदा ने फौज से कहा। वो अंदर सामने वाले कमरे में बैठी है, फौज ने बताया। निम्रा बेटा। आबदा ने कमरे में दाखिल होकर आवाज़ दी। निम्रा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जी पप्पू माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है निम्रा, अल्लाह नजर बद से बचाए। आबदा ने निम्रा की बलाएं लेते हुए कहा। निम्रा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए वो फिर से गोया हो। निम्रा, आज तो मेरे बेटे के नाम से जुड़ने वाली हो, यानी आज से तुम और हम दुख सुख के साथी हो। कहने को ये रिश्ता बराबरी पर चलता है, लेकिन निम्रा कुर्बानी हमेशा औरत ही देती है। मैं तुम्हें कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देने आई, बस इतना कहने आई हूँ कि हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना है, इसको किसी हाल में तनहा ना छोड़ना, क्योंकि मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। जी पप्पू, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। इतने में ज़ीशान ने निकाह के लिए मौलवी साहब के आने की इतला दी और साथ ही नाइला फतह और फारिया भी आ गई। नाइला ने निम्रा को घूंघट नीचे किया। रूहान, ज़ीशान और रज़ा साहब मौलवी साहब के हमरा कमरे में दाखिल हो। निकाह शुरू किया गया तो रूहान ने भी अपना कैमरा संभाल लिया। निम्रा, रज़ा वालिद रज़ा अली अब्बास आपको हक में 50,000 रुपये से कराइजुल वक्त के एवज़ इन गवाहों की मौजूदगी में अरहम अली वल्द इजाज़ हकी के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है। निम्रा ने
साथ साथ बताई गई जगहों पे कपकपाते हाथों से साइन किया। निम्रा के बाद अरहम से पूछा गया, दोनों तरफ से कबूल है कि सौदे में मंजूरी पाने के बाद मुबारक मुबारक की आवाज़ें आने लगी। निम्रा को अरहम के बराबर लाकर बिठाया गया। निकाह मुबारक माय डियर वाइफ। अरहम ने ऐसे साथ बैठे निम्रा के कान में सरगोशी की, जिससे निम्रा मजीद खुद में सिमट गई। अरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट। बिलाल भाई बात सुने। अरहम ने स्टेज के पास से गुजरते बिलाल को आवाज़ लगाई, हाँ बोलो अरहम। यार बिलाल भाई, रुखसती भी आज ही करवा देना। अरहम ने दुनिया जहां की मासूमियत लिए कहा, सब्र मेरे भाई सब्र। बिलाल ने हंसी दबाते हुए कहा। निम्रा के मोबाइल पे एक मैसेज आया तो इसने अरहम की तरफ देखा, जो बिलाल के कान में घुसा। ना जाने कौन सी राज की बातें कर रहा था। अरहम को मसरूफ देखकर निम्रा ने पर्स से मोबाइल बाहर निकाला। स्क्रीन पर लिखा मैसेज निम्रा का खून खुश्क करने के लिए काफ़ी था। निम्रा की नज़र मोबाइल पर लिखी 2 लफ्ज़ तहरीर पर जम गई। निकाह मुबारक हो गुड़िया, पछतावे की सूरत में तोहफा जल्द पालोगी, तुम्हारा शाह।